नमस्कार। नोएडा के पॉश सेक्टर की एक कोठी, एक पति पत्नी, टोकन नंबर, मॉडल्स। हम बात कर रहे हैं एक इंटरनेशनल पोर्नोग्राफी रैकेट की। ये पूरा जो रैकेट था ऑनलाइन था। दरअसल नोएडा की सेक्टर 105 में एक कोठी है जिसका नंबर है 234। कुछ दिन पहले तक ये कोठी कुछ खास नहीं थी, आम कोठी थी, लेकिन अब ये कोठी कुछ खास हो गई है और चर्चा में है। दरअसल ईडी की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की और ये छापेमारी फीमा के तहत हुई। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने जो देखा वो देखकर दंग रह गई। कोठी के अंदर टॉप फ्लोर पर एक हाईटेक वेबकैम स्टूडियो था जिसमें जो मॉडल्स थीं वो पॉर्न साइट्स पर लाइव जाती थीं और अपने पॉर्न वीडियोस अपलोड करती थीं। ईडी की टीम को उस स्टूडियो में 3 मॉडल्स मिली जो उस वक्त ऑनलाइन थीं और ईडी ने उन तीनों मॉडल्स के बयान दर्ज किए और बयान दर्ज करने के बाद जो जानकारी मिली ईडी को, वो ईडी की टीम भी चौंक गई। अब ये पूरी शुरुआत कैसे हुई? इस कोठी में उज्जवल किशोर और उनकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव पिछले 5 सालों से रह रही थीं। इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई थी। उस कंपनी के अकाउंट में विदेश से पैसे आ रहे थे। ईडी की टीम को इसकी जानकारी मिली बैंकों से कि इसमें बड़ी मात्रा में पैसे आ रहे हैं इस कंपनी के नाम में। जब ईडी ने उस कंपनी की जांच की तो उसका एड्रेस निकाला तो वो एड्रेस नोएडा का निकला, सेक्टर 105, कोठी नंबर 234। ईडी की टीम गई क्योंकि इसमें जो पैसा विदेश से आता है, जो फंडिंग विदेश से होती है, उसकी जानकारी एजेंसियों को देनी होती है, लेकिन ये पैसा इलीगल तौर पर आ रहा था। इसीलिए ईडी की टीम इस मकान में पहुंची कि आखिर ये पैसा इनके पास क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। पति पत्नी ने कहा कि वो कंपनी चलाते हैं और विज्ञापन का पैसा है या जो रिसर्च है उसका पैसा उनको विदेश से मिलता है। लेकिन जब ईडी की टीम ऊपर गई और लड़कियां देखीं, स्टूडियो देखा, वेबकैम स्टूडियो, तो ईडी की टीम दंग रह गई। दरअसल जो ये पति पत्नी हैं, ये एक ऑनलाइन जो पोर्नोग्राफी होती है उसका एक सिंडिकेट चला रहे थे और ये पिछले 5 सालों से चला रहे थे। अब ये चलता कैसे था सिंडिकेट? ये चलता ऐसे था कि इन लोगों ने फेसबुक पर एक पेज बनाया हुआ था जिसका नाम था chepto.com। इस पेज में ये विज्ञापन निकालते थे कि इनको मॉडल्स चाहिए। पूरे देश से लड़कियां इनके पास आती थी, संपर्क करती थीं और जब नोएडा पहुंचती थी घर में तो जो उज्जवल किशोर की पत्नी नीलू श्रीवास्तव है वो लड़कियों से बात करती थी और वो कहती थी कि आपको ये काम करना है, आपको पॉर्न साइट्स पर लाइव जाना है और उसके आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। अब जो लड़की तैयार हो गई उसको ये लोग स्टूडियो में बिठा देते थे। लड़की अपने वीडियोज़ भी अपलोड करती थी और साथ में वो लाइव जाती थी। लाइव जाने के दौरान पूरा एक सिस्टम था। दरअसल जो साइप्रस है, साइप्रस की 2 वेबसाइट्स हैं। साइप्रस की कंपनी है टेक्नियस प्राइवेट लिमिटेड। इसी कंपनी की 2 वेबसाइट्स हैं जो पॉर्न साइट्स हैं, एक्स हेमस्टर और स्ट्रिप चैट करके, ये 2 पॉर्न साइट्स हैं। तो ये लड़कियां उन्हीं पॉर्न साइट्स के लिए काम करती थीं। तो लड़की जब ऑनलाइन जाती थी तो इन पॉर्न साइट्स पर जो लोग देखते थे उनको टोकन लेने पड़ते थे। टोकन सिस्टम था। अब टोकन सिस्टम क्यों था? टोकन सिस्टम इसलिए था कि अगर आपको लड़की का चेहरा देखना है तो उसके लिए अलग टोकन लेना पड़ेगा। अगर आपको लड़की का चेहरा नहीं देखना है तो उसका अलग टोकन लेना पड़ेगा। अगर आपको हाफ न्यूड बॉडी देखनी है तो उसका अलग टोकन लेना पड़ेगा। फुल न्यूड बॉडी देखनी है तो उसका अलग टोकन लेना पड़ेगा। अगर आप अकेले हैं, पर्सनल वीडियो देख रहे हैं तो उसका अलग टोकन होगा। अगर आप कई लोग बैठे हैं, शेयरिंग में हैं तो उसके अलग टोकन होंगे। तो इस तरह से अलग अलग टोकन लेने पड़ते थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि टोकन किस तरह से थे। जैसे आपको 40 टोकन लेने हैं तो उसकी कीमत थी 470 रुपये। 80 टोकन थे 940 रुपये के और 180 टोकन थे 1974 रुपये के। 460 टोकन थे 4702 रुपये के, जिसमें 701 रुपये का डिस्काउंट भी था। तो टोकन ले लिया आपने एक बार। टोकन लेने के बाद ये लड़कियां
आप जो कहोगे वही एक्ट ये करती थीं। तो पिछले 5 सालों में इनके पास हज़ारों लड़कियां वहां पर आईं और उन्होंने अपने वीडियोज़ अपलोड किए या वो लाइव गई पॉर्न साइट्स पर, और उन लड़कियों को ये जो पैसे देते थे वो सैलरी के तौर पर 1 लाख दे दिया महीने का, 1.5 लाख दे दिया। इस तरह लड़कियों को पैसे का लालच देकर लगातार ये पॉर्न साइट्स पर ये लाइव जा रही थी लड़कियां। अब पूरी चेन क्या थी पैसे की? जो कस्टमर ने पैसा दिया वो पैसा क्रिप्टो करेंसी के रूप में कहाँ गया? साइप्रस गया। साइप्रस की जो कंपनियां थीं, जो 2 पॉर्न साइट्स थीं, उसके मालिक के पास ये पैसा गया क्रिप्टो करेंसी के जरिए। फिर ये पैसा उसमें से कुछ हिस्सा वापस आया और जो उज्ज्वल किशोर की कंपनी थी उस कंपनी में ये पैसा वापस आया, और उस पैसे में से 70-75% पैसा जो है वो उज्ज्वल किशोर रखता था, उसकी पत्नी रखती थी, और 25% पैसा जो है वो जो लड़कियां थीं, जो मॉडल्स थीं, उनको ये लोग देते थे, जो करीब 1 से 1.5 लाख रुपए महीने का पड़ता था। तो ईडी ने जब जांच की तो ये पूरी जो मनी ट्रेल थी वो इस्टेब्लिश की, और इनकी कंपनी की जब जांच की गई, उसके अकाउंट को जांचा गया तो उसमें करीब 16 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग पाई गई। यानी कि जो साइप्रस की जो पॉर्न साइट्स हैं उनका करीब 16 करोड़ रुपए वहाँ से आया, जो कि इनके अकाउंट्स में आया, जो कि इलीगल तौर पर आ रहा था, और ये फेमा का वायलेशन था। तो इस तरह से ईडी ने वो जो हाईटेक स्टूडियो था, वेबकैम स्टूडियो, जहाँ पर लड़कियाँ पॉर्न साइट्स पर लाइव जाती थीं, वो स्टूडियो पूरा सील कर दिया। और ईडी की जांच में ये बात सामने आई कि जो उज्ज्वल किशोर है वो पहले रसिया में रहता था, और रसिया में भी वो एक ऐसे ही सिंडिकेट के लिए काम करता था। दरअसल जो लड़कियां रसियन हैं, रसिया में जो लड़कियां हैं जो पॉर्न साइट्स के लिए काम करती हैं, उनको रसियन लैंग्वेज आती थी, अंग्रेजी नहीं आती थी। तो ये जो उज्ज्वल किशोर था, ये उनकी रसियन लैंग्वेज को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता था। तो वहाँ भी ये इसी तरह के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। अब वहीं से इसको आइडिया आया कि अपना काम शुरू करना है, तो इंडिया आकर इसने अपनी पत्नी के साथ में अपना खुद का एक ऑनलाइन पोर्नोग्राफी जो सिंडिकेट था वो शुरू कर दिया, और अपनी पत्नी के साथ में शुरू किया। तो इस तरह से हज़ारों लड़कियां इसके चंगुल में आईं, या यूँ कहें कि वो खुद तैयार हुईं, और इस तरह से लगातार वो इन पॉर्न वेबसाइट्स के लिए काम कर रही थीं। अब ईडी इस पूरे मामले में लगातार जांच कर रही है। जो 3 लड़कियां मौके पर मिली थीं, यानी कि उस घर में कोठी नंबर 234 में मिली थीं, जो उस वक्त ऑनलाइन जुड़ी हुई थीं, उनका ईडी ने स्टेटमेंट पूरा रिकॉर्ड किया है कि आखिर वो कब से काम कर रही थी, कैसे काम करती थी। ये सारी जानकारी ईडी उनसे जुटा रही है। तो इस तरह से ये पूरा जो सिंडिकेट था ऑनलाइन पोर्नोग्राफी का, इंटरनेशनल सिंडिकेट, ये चल रहा था, और इसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे ईडी ने किए हैं, जो मैंने आपको बताया है। इस तरह से अभी इस पूरे मामले में हो सकता है कि बहुत जल्दी जो नोएडा पुलिस है वो भी केस दर्ज करे, क्योंकि ये IT एक्ट का उल्लंघन है, इस तरह की अश्लील वीडियो डालना या लाइव जाना। तो हो सकता है कि जो नोएडा पुलिस है वो भी इस मामले में केस दर्ज करे, और इस पूरी रेड के बाद जो पति पत्नी हैं, उज्ज्वल किशोर और उसकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव, दोनों घर में ताला मार के कहीं गायब हो गए हैं, और वहाँ पर कोई नहीं है फ़िलहाल। तो अभी इस पूरे मामले की जांच ईडी के साथ साथ हो सकता है कि बहुत जल्दी नोएडा पुलिस भी करे और इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करे। ईडी के मुताबिक ये केवल एक सिंडिकेट नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसे लाखों सिंडिकेट हैं जो इसी तरह से स्टूडियो बनाकर ऑनलाइन पोर्नोग्राफी का जो सिंडिकेट है वो चला रहे हैं, और लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं। और अभी केवल एक सिंडिकेट इस तरह से पकड़ा गया है जिसने फेमा का वायलेशन किया है। पैसे विदेश से आते हैं, यहाँ से पैसे जाते हैं, और इलीगल तौर पर ये सारे पैसे उस तरह से वहाँ से आ रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार जांच जारी है। तो टोकन सिस्टम, मॉडल्स, पति पत्नी, एक कोठी, और साइप्रस की 2 पॉर्न साइट्स, अपने आप में एक बड़ा खुलासा जो ईडी ने किया है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।